प्रसन्न नहीं हो तो कोई और कैसे प्रसन्न होगा? तुम यहां हो के अगर प्रसन्न हो तो ही कोई दूसरा तुम्हारे होने से प्रसन्न हो सकता है। प्रसन्नता तुम्हारे भीतर से प्रकट होती। तुम अगर आनंदित हो तो ही इस आश्रम के वासी तुम्हारे होने से आनंदित होंगे। अगर तुम दुखी हो और परेशान हो और यहां तुम्हें भला नहीं लगता तो तुम्हारे कारण यहां कोई प्रसन्न नहीं है। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी तुम चली जाओ तो। कोई तुमसे कह भी नहीं सकता कि तुम चली जाओ, कोई तुमसे कह भी नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बार बार बात उठती है तो तुम कृपा करो। तुम कोई युगांडा की प्रेसिडेंट तो हो नहीं, इदी अमीन तो हो नहीं कि पूरा इंग्लैंड कह रहा कृपा करके आप ना आए, मगर वो सज्जन है कि जा ही रहे हैं। इंग्लैंड ने उनको खबर भेजी कि कॉमनवेल्थ की सभा में हम आपका स्वागत करने में असमर्थ हैं, मगर वो जा ही रहे। कोई तुमसे कहता नहीं कि तुम भाग जाओ, कोई तुम्हें रोक भी नहीं रहा, ख्याल रखना। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के रोक भी नहीं रहा कि तुम यहां रहो। तुम्हारे जाने से हल्कापन ही होगा, और तुम जो जगह भरे हो वहां कोई दूसरा आदमी विकसित होने लगेगा। तुम तो विकसित होती मालूम नहीं होती। तुम्हारा होना ना होना बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि चली जाओ, मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे मन में ये भागने का भाव बार बार उठता है तो इस भाव को सुनो, इसका अनुकरण करो। ये तुम्हारी ही अंतरात्मा की आवाज है, कौन जाने यही अंतरात्मा की आवाज तुम्हें ठीक रास्ते पर ले जाए। तुम्हारा रास्ता कहीं और हो, तुम्हारा गुरु कहीं और हो। रही मेरी बात, सो मुझे तुम अपने हृदय में रखना जहां भी रहो, और जहां भी रहो छोटी मोटी या बड़ी जैसी निंदा बने करते रहना। मुझे तुम माफ न कर सकोगी ये मुझे मालूम है, इसलिए जहां रहो वहीं जो काम यहां करती हो वहां करना। उसमें अड़चन क्या है? मेरे पास रह के कर ही क्या रही हो? यहां छोटी मोटी निंदा करती हो, कहती हो, मैं कहती हूं बड़ी भी करो। पूना रही कि पटना, पटना में चलाना यही काम, तो मेरे से तो संग साथ बना ही रहेगा। आश्रम तुमसे मुक्त हो जाएगा, तुम आश्रम से मुक्त हो जाओगे। ख्याल रखो, आश्रम में जो व्यवस्था है वो मेरे निर्देश से है। जिनका मुझसे लगाव है वे उस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। जो उस व्यवस्था को अस्वीकार करते उनका मुझसे लगाव नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था मेरी है, यहां किसी और की व्यवस्था नहीं। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, यहां तो बिल्कुल तानाशाही है। यहां कोई लोग तय नहीं कर रहे हैं कि क्या हो। यहां जो मैं तय कर रहा हूं वही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है, रत्ती रत्ती वैसा हो रहा है। इसलिए जिनका मुझसे लगाव है वो बेईमानियां ना करें, वो इस तरह की बेईमानी में ना पड़े कि आपसे तो हमारा लगाव है आश्रम, आश्रम से हम परेशान हैं, तो तुम मुझसे ही परेशान हो। तो तुम्हारा मुझसे लगाव कोरा है, थोथा है, हवाई है, बातचीत का है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसमें कुछ यथार्थ नहीं है। जिनका मुझसे लगाव है वो आश्रम में लीन हो गए हैं, उनको यह अड़चन नहीं पैदा होती। इस तरह के प्रश्न वो लिख लिख के नहीं भेजते, न इस तरह की बातें करते हैं। वे परम आनंदित थे। आश्रम की व्यवस्था में डूब के उन्होंने मेरे तरफ समर्पण का रास्ता खोजा है, वो समर्पण का रास्ता है। तो आश्रम की व्यवस्था अगर तुम्हें ठीक नहीं लगती तो तुम ठीक से समझ लो कि मेरी व्यवस्था तुम्हें ठीक नहीं लगती, इससे मुझसे दूर ही रहना अच्छा है। जब ठीक लगने लगे तब आ जाना। अगर मैं रहा तो तुम्हारा स्वागत होगा, नहीं रहा तो तुम्हारी तुम जानो। और क्या है आरोपित अनुशासन आत्मानुशासन के विकास में बाधा नहीं है, ये तुम निर्णय कर लो। जब भी हम किसी संघ में सम्मिलित होते हैं तो हम इसलिए सम्मिलित होते हैं कि अकेले अकेले हमसे आत्मविकास नहीं हो रहा है। कृष्ण प्रिया, तुम्हारे पास आत्मा अभी है कहां जिसका तुम अनुशासन कर लोगी? आत्मा के नाम से सिर्फ धोखा दोगी।
तुम्हारे पास अभी विवेक कहां है? अभी तुम्हारा होश जागा कहां है? अनुशासन कौन देगा? तुम्हारी निद्रा में तुम जो भी अनुशासन दोगी तुम्हें और गड्ढे में ले जाएगा। जिस दिन आत्मानुशासन जग जाएगा उस दिन तो मैं भी तुमसे नहीं कहूंगा कि किसी और अनुशासन को मानो। ये और अनुशासन उसी अनुशासन को जगाने की दिशा में प्रयास है। मैं तुम्हें तभी तक अनुशासन दूंगा जब तक मुझे लगता है तुम्हारी आत्मचेतना अभी जागी नहीं। जिस दिन देखूंगा तुम्हारा दिया जल गया उस दिन तुमको कहूंगा कि अब तुम मुक्त हो, अब तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, क्योंकि तब तुम वही करोगी जो ठीक है। अभी तुम जो करोगी वो गलत ही होने वाला है। अभी तुमसे ठीक हो सकता होता तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? अभी तुम्हारा विवेक बुझा बुझा है। आत्मानुशासन का यही अर्थ हुआ। एक आंख वाले आदमी का अंधा आदमी हाथ पकड़ता है, फिर जब अंधा आदमी आंख वाले का हाथ पकड़ता है तो श्रद्धापूर्वक चलना होता है। अंधा बीच बीच में कहने लगे कि मैं बाएं जाना चाहता हूं, मैं तो आत्मा अनुशासन में मानता हूं और तुम मुझे दाएं खींच रहे हो। अब आंख वाला देखता है कि बाएं गड्ढा है, लेकिन अंधा कहता है कि तुम मुझे दाएं खींचोगे, मैं दाएं नहीं जाना चाहता। ये तो तुम ऊपर से मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हो, तुम मेरी स्वतंत्रता छीन रहे हो। मुझे बाएं जाना है, मैं तो अपनी आत्मा की आवाज मानूंगा, मगर आंखें भी तो होनी चाहिए। तो जाओ बाएं, तो गिरो गड्ढे में, फिर मेरा कसूर मत मानना। ये बड़ी मुश्किल की बात है। अगर गड्ढे में गिरोगी तो मेरा कसूर कि भगवान मौजूद थे, मैं उनके पास थी, उन्होंने क्यों ध्यान न दिया। अगर मैं ध्यान दूं तो तुम्हारे आत्मानुशासन में बाधा पड़ती। तुम तय कर लो। अगर इस संघ के हिस्से होकर रहना है तो ये आत्मानुशासन इत्यादि की बातें छोड़ दो। तुम अभी आत्मवान नहीं हो, इसलिए तुम कोई आत्मानुशासन देने में समर्थ नहीं हो। अभी तुम अपने सब इस अहंकार की घोषणा को बंद करो। ये सिर्फ अहंकार की घोषणा है, आत्मा की नहीं। आत्मा अभी है कहां? आत्मा जग जाए इसलिए सारा अनुशासन दे रहा हूं। जिस दिन जग जाएगी उस दिन मैं तुमसे खुद ही कहूंगा कि कृष्ण प्रिया अब तू जा, औरों को जगा। अभी ये नहीं कह सकता, अभी इसका कोई उपाय कहने का नहीं है। सोच लो, एक दफा ठीक निर्णय कर लो। यहां रहना हो तो पूरे रहो, यहां से जाना हो तो पूरे भाव से चले जाओ। ऐसा बीच बीच में त्रिशंकु होकर रहना ठीक नहीं है। पांचवा प्रश्न, पश्चाताप का आध्यात्मिक विकास में क्या मूल्य है? पश्चाताप और पश्चाताप में फर्क है। एक तो पश्चाताप होता है जो व्यर्थ की चिंता है। तुम लौट लौट के पीछे देखते हो और सोचते हो ऐसा न किया होता, वैसा किया होता, ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो अच्छा होता। ये पश्चाताप जो है ये व्यर्थ का रुदिन है। जो दूध गिर गया और बिखर गया फर्श पर, अब इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और ये इकट्ठा भी कर लो तो पीने के काम का नहीं। जो गया गया, उसी घाव को खुजलाते रहना बार बार किसी मूल्य का नहीं। अगर तुम्हारा पश्चाताप से यही अर्थ हो कि पीछे लौट लौट कर देखना और रोना और बिसूरना और कहना कि ऐसा न किया होता तो अच्छा था, मगर जो हो गया हो गया, अब उसको नहीं करने का कोई भी उपाय नहीं। अतीत में कोई बदलाहट नहीं की जा सकती, इसे स्मरण रखो। ये एक बुनियादी सिद्धांत है। अतीत में कोई बदलाहट नहीं की जा सकती। जैसा हो गया अंतिम रूप से हो गया। अब इसमें न तो तुम एक लकीर जोड़ सकते ना एक लकीर घटा सकते। अब ये हमारे हाथ में नहीं रहा। ये बात हमारे हाथ से सरक गई, ये तीर हमारे हाथ से निकल गया। इसे अब तर्कस में वापस नहीं लौटाया जा सकता। इसलिए रोने से तो कोई सार नहीं। अगर तुम्हारा पश्चाताप का यही अर्थ हो, जो कि अक्सर होता है, लोग कहते हैं पछता रहे, खूब पछता रहे, ऐसा नहीं करते, फलां को गाली दे दी, ना देते, ये लॉटरी की टिकट खरीदने का मन था और यही नंबर की टिकट मिल रही थी और ना खरीदी, आज लखपति हो गए होते कि इस घोड़े पर लगा दिया होता दांव, कि ऐसा कर लिया होता, कि वैसा कर लिया होता, कि इस बार जनता की टिकट पर खड़े ही हो गए होते।
अतीत को तुम अगर बार बार सोचते हो, इससे कुछ लाभ नहीं है, इसके कारण नुकसान है। क्योंकि इसके कारण तुम भविष्य को नहीं देख पाते और वर्तमान को नहीं देख पाते, तुम्हारी आंखें धुएं से भरी रहती। अतीत को तो जाने दो, आंखें खुली रखो, साफ रखो, जो हो गया हो गया, जो अभी नहीं हुआ उसमें कुछ किया जा सकता है। तो इस अर्थ में तो पश्चाताप कभी मत करना, अतीत का चिंतन मत करना। लेकिन एक पश्चाताप का और भी अर्थ होता है कि अतीत से सीख ली, अतीत के अनुभव को निचोड़ा, अतीत से ज्ञान की थोड़ी किरण पाई। जो जो अतीत में हुआ है उसको ऐसी नहीं हो जाने दिया, जो भी हुआ उससे कुछ पाठ लिए, उस पाठ के अनुसार आगे जीवन को गति दी, उस पाठ के अनुसार अगले कदम उठाए। ये छोटी सी कहानी सुनो। एक सूफी संत थे, बड़े ईश्वर भक्त। 5 दफे नमाज पढ़ने का उनका नियम था। एक रोज थके मांदे थे, सो गए। जब नमाज का वक्त आ गया तो किसी ने आकर उन्हें जगाया, हिला के कहा, उठो उठो, नमाज का वक्त हो गया। वे तत्काल ही उठ बैठे और बड़े कृतज्ञ हुए। कहने लगे, भाई तुमने मेरा बड़ा काम किया, मेरी इबादत रह जाती तो क्या होता। अच्छा अपना नाम तो बताओ। उस आदमी ने कहा, अब नाम रहने दो, उससे झंझट होगी। लेकिन संत ने कहा, कम से कम नाम तो जानूं, तुम्हें धन्यवाद तो दूं। तो उसने कहा, पूछते ही हो तो कह देता हूं, मेरा नाम इबलीस। इबलीस है शैतान का नाम। संत तो हैरान हुए, बोले, इबलीस शैतान? अरे तुम्हारा काम तो लोगों की इबादत से, धर्म से रोकना है लोगों को, फिर तुम मुझे जगाने क्यों आए? ये बात तो बड़ी अटपटी है, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, ना आंखों देखी ना कानों सुनी। शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं कि इबलीस और किसी को जगाता हो कि उठो उठो, नमाज का वक्त हो गया। तुम्हें हो क्या गया? क्या तुम्हारा दिल बदल गया है? शैतान ने कहा, नहीं भैया, इसमें मेरा ही फायदा है। एक बार पहले भी तुम ऐसे ही सो गए थे, नमाज का वक्त बीत गया तो तुम्हें बहुत खुश हुआ था। लेकिन जब तुम जागे तो इतना रोए, इतने दुखी हुए, इतने हृदय से तुमने ईश्वर को पुकारा और इतनी तुमने कसमें खाई कि अब कभी नहीं सोऊंगा, अब कभी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। तब से वर्षों बीत गए, तब से तुम सोए नहीं, तब से तुम नमाज नहीं चूके। अब मैंने देखा कि आज तुम फिर सो गए हो, अगर मैं तुम्हें न जगाऊं तो और कठिनाई होगी, तुम इससे भी कुछ पाठ लोगे। तो मैंने सोचा एक दफा नमाज पढ़ लो, वही ज्यादा ठीक, उसमें मेरी कम हानि। क्योंकि पिछली दफे तुम चूके, उससे तुम्हें जितना लाभ हुआ उतना तुमने जितनी नमाजें जिंदगी भर की थी उनसे भी ना हुआ था। इस फर्क को समझना। तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, रोज सुबह सांझ 5 बार, उससे तुम्हें इतना लाभ नहीं हुआ था जितना पिछली बार सो गए थे और जब जागे थे। तो जिस ढंग से तुम पछताए थे, जिस ढंग से तुम पीड़ित हुए थे, जैसे तुम रोए थे, जैसे तुम जार जार होकर तड़फे थे, तुम फर्श पर घसते थे, तुमने सिर पटका था, तुमने प्रभु को ऐसा याद किया था, उस दिन तुम्हारी नमाज, उस दिन तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच गई थी। और तब से वर्षों बीत गए, मैंने तुम्हें बहुत सुलाने की कोशिश की, सब किया, लेकिन तुम कभी नहीं सोए, तुम हर हालत में भी नमाज पढ़ते रहे। आज तुम सो गए थके मांदे, मैं डरा कि कहीं आज फिर तुम सोए रहे, तब तो तुम पता नहीं कितना लाभ ले लोगे उस प्रायश्चित्त से, उस पश्चाताप से। पश्चाताप का फर्क है, सिर्फ रोने की ही बात नहीं है, सीखने की बात है। सीखो तो बड़ा लाभ है। जो भूलें तुमने की हैं वे सभी भूलें काम की हो जाती, सभी भूलें सोने की, अगर सीख लो। अगर ना सीखो तो तुमने जो ठीक भी किया वो भी मिट्टी हो जाता है। इस गणित को ख्याल में लेना। भूल भी सोना हो जाती है अगर उससे सीख लो, और गैर भूल भी मिट्टी हो जाती है अगर कुछ न सीखो।
अनुभव तो जिंदगी में सभी को होते, थोड़े से लोग उनसे सीखते, जो सीखते हैं वे ज्ञानी हो जाते, अधिक लोग उनसे सीखते नहीं। अनुभव तो सभी को बराबर होते, अच्छे के बुरे के, लेकिन कुछ लोग अनुभवों की राशि लगा के बैठे रहते, उसकी माला नहीं बनाते। थोड़े से लोग हैं जो अनुभव के फूलों को सीख के धागे से पिरोते और माला बना लेते, वे प्रभु के गले में हार बन जाते। पाठ ख्याल में रखो, जो हुआ हुआ, वो अन्यथा हो नहीं सकता, लेकिन उसके होने के कारण तुम अन्यथा हो सकते हो। ख्याल लेना। गलत पश्चाताप उसे कहता हूं मैं जब तुम सोचते हो जो मैंने किया वैसा न किया होता, अन्यथा हो जाता, कुछ तरकीब हो जाती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्यों मैंने ऐसा किया, किसी से पूछ लेता, जरा सी बात थी, क्यों चूक गया। इस तरह के पछतावे से कोई लाभ नहीं, क्योंकि तुम अतीत को बदलना चाह रहे हो, तो पश्चाताप व्यर्थ। अगर अतीत में ऐसा हुआ, इससे तुम एक अनुभव लो कि मैं अपने को बदल लूं। तुम अपने को बदल सकते हो, तुम भविष्य हो, तुम अभी हुए नहीं, हो रहे हो, इसमें बदलाहट हो सकती। अगर तुम बदल जाओ तो पश्चाताप बड़ा बहुमूल्य है। नमाज से ज्यादा नमाज न हुई उसका पश्चाताप है। छठवां प्रश्न, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि स्थान बदलने से समस्या हल होने वाली नहीं, फिर आप क्यों बार बार स्थान बदल रहे हैं? पहली तो बात, भगवान बुद्ध एक स्थान पर 2-3 सप्ताह से ज्यादा नहीं रहते थे। मैं एक एक जगह 4-4, 5-5 साल टिक जाता हूं। सो ये तुम दोष मुझ पे न लगा सकोगे कि मैं बार बार स्थान क्यों बदल रहा हूं। भगवान बुद्ध तो जिंदगी भर बदलते रहे, लेकिन उन्होंने भी समस्या के कारण नहीं बदला, और मैं भी समस्या के कारण नहीं बदल रहा हूं। जब आनंद ने कहा उनसे कि हम दूसरे गांव चले चले क्योंकि इस गांव के लोग गालियां देते, तो उन्होंने नहीं बदला, इस कारण नहीं बदला। उन्होंने कहा इस कारण बदलने से क्या सार। इसका मतलब यह मत समझना कि वो स्थान नहीं बदलते थे, स्थान तो बदलते ही थे, बहुत बदलते थे, लेकिन इस कारण उन्होंने कहा स्थान बदलना गलत है। उस स्थान से भी बदला उन्होंने, आखिर गए उस जगह से, लेकिन तब तक ना गए जब तक ये समस्या बहुत कांटे की तरह चुभ रही थी और भिक्षु बदलना चाहते थे, तब तक नहीं गए। जब भिक्षुओं ने उनकी बात सुन ली और समझ ली और भिक्षु राजी हो गए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे, जब भिक्षुओं के मन में यह बात ही ना रही कि कहीं और चले, तब चले गए, मगर वो समस्या के कारण नहीं गए। मैं भी समस्या के कारण नहीं बदलता, समस्या तो सब जगह बराबर है। सच तो बात यह है कि जहां 2, 4, 5 साल रह जाओ वहां समस्याएं कम हो जाती, लोग राजी हो जाते। क्या करोगे? मैं वर्षों जबलपुर था, लोग धीरे धीरे राजी हो गए थे। वो समझते थे कि होगा, दिमाग खराब होगा इनका। जिनको सुनना था सुनते थे, जिनको नहीं सुनना था नहीं सुनते थे। बात तय हो गई थी कि ठीक है, अब क्या करोगे इस आदमी का। शोरगुल मचा लिया, अखबारों में खिलाफ लिख लिया, जुलूस निकाल लिए, क्या करोगे फिर? आखिर कब तक चलाते रहोगे? और भी काम है दुनिया में, धर्म कोई एक ही काम तो नहीं। फुर्सत किसको है? जिनको प्रार्थना करने की फुर्सत नहीं, उन्हें मेरा विरोध करने की फुर्सत भी कितनी देर तक रहेगी, ये तो सोचो। आखिर वो राजी हो गए कि ठीक है, अब छोड़ो, भूलो। जिस दिन वो राजी हो गए उसी दिन मैंने जबलपुर छोड़ दिया। फिर कोई सार ना रहा वहां रहने का। फिर मैंने बंबई में अड्डा जमा लिया। फिर धीरे धीरे बंबई के लोग भी राजी होने लगे कि ठीक है। तब मैं पूना आ गया। अब पूना के लोग भी राजी होने के करीब आ रहे हैं। मैं क्या करूं? जाने का वक्त करीब आ गया। अब पूना में कोई नाराज नहीं है। मुझे पत्र आते मित्रों के, पूना के सन्यासियों के, कि अब आप छोड़ते,
जबकि सब ठीक ठाक हुआ जा रहा है। अब लोग नाराज भी नहीं हो, उतना विरोध भी नहीं कर रहे हैं। लोगों की सीमा है, अगर तुम धैर्य रखे रहो तो वो हार जाते हैं। क्या करेंगे, कब तक सिर फोड़ेंगे। मगर जैसे ही ये बात हो जाती है फिर बदलने का वक्त आ जाता। अब कहीं और जाएंगे, कहीं और जहां लोग सिर फोड़ेंगे वहां जाएंगे। समस्या के कारण नहीं बदली जाती हैं जगह, समस्याएं हल हो जाती हैं तो फिर बदल लेते हैं। अब यहां करेंगे भी क्या, मरीज ना रहे। जितने लोगों को लाभ हो सकता था उन्होंने लाभ ले लिया। जो अभागे हैं उनके लिए बैठे रहने से कुछ लाभ नहीं। अब कहीं और, किसी और कोने से, कहीं और भी लोग प्रतीक्षा करते हैं। यही उचित है। काफी समय रह लिया यहां। जो ले सकते थे लाभ उन्होंने ले लिया, उनके कंठ भर गए। जिनके लिए आया था उनका काम पूरा हो गया। ऐसे तो बहुत भीड़ है पूना में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उनके लिए मैं आया भी नहीं था, उनके लिए मैं आया भी नहीं, उनके लिए मैं यहां रहा भी नहीं। यहां दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, लेकिन यहां पड़ोस में लोग हैं जो यहां नहीं आए। जिनके लिए मैं आया था उनका काम पूरा हुआ। अब कहीं और। समस्या के कारण कोई बदलता नहीं, कोई बुद्ध नहीं बदलता समस्या के कारण।